इमेजिन एक दिन आप उठे और पता चला कि कंट्री बैंकरप्ट है और डैड का बिजनेस ब्रोक और आपका कॉन्फिडेंस भी। वेलकम टू टाइफून फैमिली। हे गाइस, वेलकम टू के ड्रामा डिकोड, जहां हम के ड्रामास को डिकोड करते हैं विद वाइब्स, डेप्थ और थोड़ा सा क्लासी ड्रामास का। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइफून फैमिली की, एक ऐसी कहानी जो आईएमएफ क्राइसिस के बीच एक फैमिली और एक कंपनी के स्ट्रगल को इतना रियल दिखाती है कि आपको अपना लाइफ थोड़ा इजी लगने लगेगा। Let's decode the chaos and encourage the character glow-ups that makes the drama must watch. IMF Crisis of 1997, क्या था ये? लिटरली साउथ कोरिया का earthquake लाइक मूवमेंट था। जॉब्स गई, बिजनेसेस कोलैप्स हुए और लोगों को लगा फ्यूचर का रीसेट बटन दब गया। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर, इकोनॉमी नीचे, फुल डिजास्टर वाइब। सबसे आइकॉनिक मोमेंट, पीपल डोनेटेड their gold to help the country recover. Imagine your mom giving jewelry voluntarily. इम्पॉसिबल है ना? अब मिलते हैं हमारा हीरो से, कंगतेप्यो, ए बॉय लिविंग रिच ग्रेट ड्रीम, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो आइडिया अबाउट लाइफ। फिर टाइम ऑफ क्राइसिस ने बोला, सरप्राइज, यू आर द न्यू सीईओ। हिज फादर पासेस अवे, कंपनी टूट रही थी और कंगतेप्यो का एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज का शॉक मिलते हैं, हाई वोल्टेज वाला। एंड हियर इज द ट्रिक, he learns, he tries, he actually grows. He's quick witted, grasps things easily, and has a brain behind that gorgeous face. Confidently clueless, respectably determined. Thanktapiyo is the guy who जो Google करता है कि how to save the company ASAP, but still walks into office like, don't worry team, I'm here to figure out. Now let's talk about the quiet powerhouse of this drama, Omensun. Omensun is the oldest daughter of her family, carrying responsibilities like she's born with to-do list in her hand. A typhoon family, she's technically the bookkeeper, but practically she's everything. She cleans the cups, organizes the receipts, manages ledgers, handles emotional breakdowns, and probably keeps the company spirit alive too. She's miraculous, she's steady, she's disciplined, she's the unsung hero, the kind of employee every crisis era business desperately needed. And the best part, she believes in Taepyeong even when he doesn't believe in himself. Myeonson, grace, strength, passion, everything in one. जब तैपून स्ट्रगल करता है, मोमेंटम उसको होप देती है, बिना लाउड स्पीचर्स के, बिना ड्रामा, बस अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी प्रेजेंस के साथ। ये ड्रामा इसलिए खास है क्योंकि ये ग्लैमरस जबल वर्ल्ड नहीं दिखाता। ये दिखाता है जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो टफ टाइम्स में भी गिव अप नहीं करते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइकॉनिक फर्स्ट मीटिंग एंड द आई कांटेक्ट। ओह माय गॉड, दैट सीन इज फॉर डाई फॉर, एंड इट स्ट्राइट आउट goes to one of the my best first introduction scenes of K-dramas. And the OST in the background? Stranger with Flowers in the Crowded Train? Oh my god, it was the Paisa Vasool Now, guy. Coming back to the drama, Typhoon Family feels so deeply touching because it doesn't try to impress you with loud drama or over the top emotions. Instead, it slowly pulls you into the quiet reality of survival. ये ड्रामा हीरोज के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो बिना स्पॉटलाइट के, बिना अप्रिसिएशन, बस रोज उठकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कंगतेप्यो का जर्नी सिर्फ एक रूकी बॉस से सीईओ बनने का नहीं है। इट्स इमोशनल जर्नी ऑफ ए बॉय हु इज फोर्स्ड टू ग्रो अप ओवर द नाइट। एक दिन वो के फ्री है और अगले ही दिन उसके शोल्डर्स पे उसकी फादर का लेगेसी है, एम्प्लॉयज का फ्यूचर और अपना अनरिजॉल्व ग्रिफ आ जाता है। He's scared, he's focused, he's confused, he's often unsure, and that vulnerability makes him the real. ओमिन सुह का कैरेक्टर इस ड्रामा का इमोशनल एंकर है।
She doesn't give big speeches or dramatic monologues. उसकी स्ट्रेंथ साइलेंट है, कंपोज्ड है और इनक्रेडिबल पावर हाउस है। She represents those people in जो क्राइसिस में सबको संभालते हैं, जबकि खुद ही प्रेशर के नीचे होते हैं। ऑफिस में उसकी डिसिप्लिन, उसकी पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक नंबर का है। एक रियल रेजिलियंस लाउड नहीं होता। वो हर दिन अपने काम पे आती है, अपना बेस्ट देती है और होप के अलाइव रख। तो गाइस ये था हमारा टाइफून फैमिली का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन